भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री दिगंबरेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अविद्या काम कर्म आदि पाश बंधम विमोचितुम कह शक्नुयात् दिमात्मानं कल्पकोटि शतैरपि। अर्थात अविद्या, कामना और कर्म आदि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा और कोई खोल नहीं सकता है। यानी अविद्या, कामना और कर्म जाल के जो बंधन हैं, उससे कोई भी जीव अपने प्रयासों से ही मुक्त हो सकता है। कोई दूसरा आपका मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन स्वस्थ होने के लिए दवा स्वयं खानी पड़ती है। अपनी भूख मिटाने के लिए स्वयं भोजन करना पड़ता है। अपनी प्यास बुझाने के लिए आपको स्वयं जल पीना पड़ता है। यह महत्वपूर्ण श्लोक आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ से लिया गया था। आज का प्रस्तुत वीडियो शिव महापुराण के एक महत्वपूर्ण प्रसंग पर आधारित है, जिसमें आप शिव भक्ति के प्रभाव को जानेंगे। शिव महापुराण की रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 12वें अध्याय में इस विषय का वर्णन है, जहां प्रारंभ में ही नारद जी कहते हैं, ब्राह्मण प्रजापते ताता धन्यस्त्वं शिव शक्ति धीः एतदेव पुनः सम्यक ब्रूहि में विस्तराद् विधे। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे प्रजापते, हे तात, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव जी में लगी हुई है। हे प्रभु, मुझे आप शिव भक्ति के प्रभाव के संबंध में जानकारी दीजिए। तो देव ऋषि नारद जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कहते हैं, एकस्मिन् समये ताता ऋषि नाहूय सर्वतः निर्जनांश्चा वदं प्रीत्या सुवचः पद्म संभवः अतिनित्य सुखे श्रद्धा यदि सिद्धेश कामुकाः आगंतव्यम मया सार्धम तीरम क्षीर पयोनिधे। अर्थात ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद जी से कहते हैं, एक समय की बात है, मैंने चारों ओर से समस्त ऋषियों और देवताओं को बुलाकर प्रेम पूर्वक उनसे सुंदर और मधुर वाणी में कहा, यदि आप सब नित्य सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और नित्य अपने मनोरथ की सिद्धि चाहते हैं, तो मेरे साथ क्षीर सागर के तट पर आएं। इस वचन को सुनकर वे सभी ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंच गए, जहां सर्व कल्याणकारी भगवान विष्णु जी निवास करते हैं। वहां पर जाकर सभी देवता भगवान जगन्नाथ देव देवेश्वर जनार्दन विष्णु जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी और विभिन्न देवताओं ऋषियों को देख करके मन में शिव जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु जी कहने लगे, किमर्थमागता यूयं ब्रह्माद्याश्च सुरर्षयः सर्वं वदत तत्प्रीत्या किम कार्यम विद्यते धुना। अर्थात श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे ब्रह्मादि देवों, आप लोग यहाँ किस लिए आए हुए हैं? प्रेम पूर्वक सब कुछ कहें, इस समय कौन सा कार्य पड़ा है? तो इसके उत्तर में देवता कहते हैं, नित्यम सेवा तु कस्यैव कार्या दुःखापहारिणी सामरस्या मम प्रीत्या कृपया वाक्यम अब्रवीत। अर्थात देवतागण कहते हैं, हे श्री हरि विष्णु जी, किसकी सेवा सभी दुखों को दूर करने वाली है, जिसको कि हमें नित्य करना चाहिए? श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, ब्रह्मन् शृणु सुरैः सम्यक् श्रुतं च भवता पुरा तथापि कथ्यते तुभ्यं देवेभ्यश्च तथा पुनः दृष्टं च दृश्यते देवा किं पुनः पृच्छते धुना ब्रह्मन् देवैः समस्तैश्च बहुधा कार्य तत्परैः। अर्थात श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे ऋषियों, देवों के साथ आपने पहले भी इस विषय में सुना है, किंतु आज पुनः आपको और देवताओं को बता रहा हूं। अपने अपने कार्यों में संलग्न समस्त देवों के साथ आपने जो देखा है और इस समय जो देख रहे हैं, उसके विषय में बार बार क्यों पूछ रहे हैं? सभी दुखों को दूर करने वाले भगवान शंकर जी की ही सदा सेवा करनी चाहिए। यह बात स्वयं ही उन्होंने विशेषकर मुझसे और ब्रह्मा जी से भी कही थी। यह अद्भुत दृष्टांत को आप सब लोगों ने भी देखा है। अतः सुख चाहने वाले लोगों को कभी भी उनका पूजन यानी शिव जी का पूजन नहीं छोड़ना चाहिए। देवाधिदेव भगवान महादेव जी के पूजन का त्याग करके अपने बंधु बांधवों सहित तारकासुर के पुत्र नष्ट हो गए। अतः हे देव सत्तम, लिंग मूर्ति धारण करने वाले भगवान शंकर जी की विशेष श्रद्धा के साथ सदैव पूजा और सेवा करनी चाहिए। सर्वलिंगार्चना देवा देवा दैत्याश्च सत्तमाः अहम त्वं च तथा ब्राह्मण कथम तद्विस्मृतं त्वया। अर्थात शिवलिंग की पूजा करने से ही देवता दैत्य हम और आप सभी श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके हैं। हे ब्राह्मण, आपने उसे कैसे भुला दिया? ऐसा श्री हरि विष्णु जी कह रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से भगवान शिव जी के पूजन को नित्य ही यानी प्रतिदिन करना चाहिए। वही मनुष्य के जीवन की बड़ी हानि है, वही उसके चरित्र का सबसे बड़ा दोष है, वही उसकी अंधता और महामूर्खता है। जिस मुहूर्त अथवा क्षण में
मनुष्य शिव पूजन न करने का निश्चय लेता है। जो शिव भक्ति परायण हैं, जो शिव जी में अनुरक्त चित्त वाले हैं और जो शिव जी का स्मरण करते हैं, वे दुख के पात्र नहीं होते। आगे प्रभु कहते हैं कि जो मन को अच्छे लगने वाले भोग हैं, ऐश्वर्य, वैभव, भौतिक सुख साधन आदि हैं, उत्तम स्वास्थ्य है, निरोगी काया है, पुत्र पौत्र आदि का सुख है, यह सब कुछ भगवान शिव जी की पूजा से ही प्राप्त हो जाता है। अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गलोक का सुख, अंतकाल में मुक्ति लाभ तथा परमेश्वर की भक्ति जो लोग चाहते हैं, वे पूर्व जन्मकृत पुण्याधिक्य के कारण सदा शिव जी की अर्चना किया करते हैं। देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट वर्णन यहाँ पर शिव महापुराण में भी है कि पूर्व जन्म के जो संचित पुण्य कर्म हैं, वही आपको शिव भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। और स्पष्ट रूप से यह भी वर्णन किया गया है कि जो विविध प्रकार के सुख साधन हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, अंत में मुक्ति लाभ, यह सब कुछ भगवान सदा शिव जी की पूजा से सर्वसुलभ है। आगे श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, योर्चैत् शिवलिंगम वै नित्यम भक्ति परायणः तस्य वै सफला सिद्धिर न पापैः प्रयुज्यते। अर्थात जो भक्ति परायण मनुष्य शिवलिंग की नित्य पूजा करता है, उसकी सिद्धि सफल होती है और वह पापों से कभी भी लिप्त नहीं होता है। इत्युक्ताश्च तदा देवाः प्रणिपत्य हरिं स्वयं लिंगानि प्रार्थयामासुः सर्वकामाप्तये निर्णाम। तच्छ्रुत्वा च तदा विष्णुर्विश्वकर्माणमब्रवीत् अहं च मुनिशार्दूल जीवोद्धारपरायणः। अर्थात आगे कथा का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहते हैं, विष्णु जी ने जब देवताओं से ऐसा कहा, तब उन्होंने साक्षात हरि को प्रणाम करके समस्त कामनाओं की प्राप्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने की प्रार्थना की। मतलब देवताओं ने जब यह सुना तो उन्होंने श्री हरि विष्णु जी से ही कहा कि फिर आप हम सबको अलग अलग पृथक पृथक शिवलिंग प्रदान करें। उसको सुनकर भगवान विष्णु जी ने विश्वकर्मा जी से कहा, मैं तो जीवों का उद्धार करने में तत्पर हूँ। हे विश्वकर्मन, मेरी आज्ञा से आप भगवान शिव जी के कल्याणकारी लिंगों का निर्माण करके उन्हें सभी देवताओं को प्रदान कर दीजिए। इसके बाद विश्वकर्मा जी ने विविध प्रकार के अनेक शिवलिंग बनाए और देवताओं को प्रदान किया। इसके बाद सभी ऋषिगण, सभी देवगण और ब्रह्मा जी भी क्षीर सागर से वापस लौट गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं से शिवलिंग की पूजन विधि आदि का वर्णन किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, मानुषम जन्म संप्राप्य दुर्लभम सर्वजंतुषु तत्रापि तत्कुले देवा दुष्प्राप्यम च मुनीश्वराः अव्यंगम चैव विप्रेषु साचारेषु सुपुण्यतः शिव संतोष हेतोश्च कर्म सोक्तम समाचरेत्। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवों, हे मुनीश्वरों, सभी जीव जंतुओं में मनुष्य का जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म लेना और भी दुर्लभ है। ब्रह्मा जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, कर्ममय सहस्त्रों यज्ञों की अपेक्षा तप यज्ञ श्रेष्ठ है। अर्थात जो कर्म के द्वारा सहस्त्रों यज्ञ किए जाते हैं, भौतिक यज्ञ, उससे तप यज्ञ श्रेष्ठ है। सहस्त्रों तप यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ का महत्व अधिक है, यानी तप से भी श्रेष्ठ जप यज्ञ कहा गया है। जप यज्ञ का अर्थ क्या है? अपने इष्ट देव के नाम का जाप, उनके नाम का भजन। भजन का अर्थ वो गीत भजन आदि नहीं, भजन का वास्तविक अर्थ होता है अपने इष्ट देव के नाम का रटन या उसका निरंतर जाप। तो भौतिक यज्ञ से तप यज्ञ श्रेष्ठ है और तप यज्ञ से जप यज्ञ श्रेष्ठ है। तप यज्ञ क्या होता है? जिसमें आप विविध प्रकार के नियमों का पालन करते हैं, व्रत उपवास आदि रखते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, तो वह भी एक प्रकार का यज्ञ है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ जप यज्ञ है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, ध्यान यज्ञ से बढ़कर तो कोई वस्तु है ही नहीं, यानी जप यज्ञ से भी श्रेष्ठ कौन है? ध्यान यज्ञ। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव एकरस सदा शिव जी का साक्षात्कार करता है। यह बिल्कुल सत्य बात है कि ध्यान के द्वारा ही अपने इष्ट देव का साक्षात्कार प्राप्त किया जाता है। जैसा कि पहले के वीडियोस में मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ध्यान की क्या महत्ता है, उसकी क्या विशेषता है। ध्यान यज्ञ रतस्यास्य सदा सन्निहतः शिवः नास्ति विज्ञानिनम किंचित प्रायश्चित्यादि शोधनम। अर्थात भगवान सदा शिव जी सदैव ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के सानिध्य में रहते हैं, जो विज्ञान से संपन्न है। विज्ञान से यहाँ मतलब क्या है? विशिष्ट ज्ञान, जो विशिष्ट ईश्वरीय ज्ञान है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। जो विज्ञान से संपन्न है, उनकी शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ध्यान से ही समस्त पापों का शमन हो जाता है। और यह सत्य बात भी है।
जो लोग ब्रह्म साक्षात्कार कर लेते हैं उन्हें क्रिया, सुख दुख, धर्म अधर्म, जप, होम, ध्यान और ध्यान विधि को जानने तथा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, अब कर लिया है तो फिर विधियों का महत्व उनके लिए नहीं रह जाता है, लेकिन करते वो भी हैं लोकरंजन के लिए। वरना कोई सिद्ध व्यक्ति सभी नियमों का परित्याग कर देगा तो लोग उसी का अनुसरण करने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में यही कहा है कि मुझे कोई भी कर्तव्य नहीं रह गया है, लेकिन लोगों को प्रेरित करने के लिए मैं करता रहता हूँ। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझें कि यदि कोई गुरु मुक्तात्मा हो गए हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके हैं, परम तत्व की उपलब्धि उन्हें हो गई है, अब उन्हें तो कोई आवश्यकता है नहीं, जो कि वर्णन भी है शिव महापुराण में कि धर्म अधर्म, जप, होम, ध्यान, सुख दुख, इन सब से वो ऊपर उठ जाते हैं। तो यदि वो गुरु माला जाप भी छोड़ देंगे, जप, यज्ञ, हवन, होम आदि करना सब बंद कर देंगे तो उनके शिष्यों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए लोगों को प्रेरित करने के लिए वो उस मार्ग में चलते हैं। वस्तुतः उन्हें कोई आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि उन्हें जो उपलब्ध करना था इस मनुष्य तन से, वह सबसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि उन्होंने प्राप्त कर ली है। लेकिन जब तक भौतिक शरीर है तब तक उसके नियमों का हमें पालन तो करना ही पड़ेगा, वरना विकृति फैल जाएगी। फिर पीछे के लोग जो अभी लाइन में लगे हुए हैं, अभी उपलब्धि प्राप्त नहीं किए हैं, उनका मार्ग बिगड़ जाएगा। कोई ऐसे भी सिद्ध होते हैं जो बाहर से आपको अनुभव नहीं होने देते और अपनी लीलाओं से वो सांसारिक व्यक्ति के जैसा प्रदर्शन करते रहते हैं, जबकि वह परम तत्व को उपलब्ध किए हुए सिद्ध पुरुष होते हैं। आगे ब्रह्मा जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। लिंगम तु द्विविधम प्रोक्तम बाह्यभ्यंतरम द्विजाः बाह्यम स्थूलम समुद्दिष्टम सूक्ष्ममाभ्यंतरम मतम कर्मयज्ञरता ये च स्थूल लिंगार्चने रताः असताम भावनार्थाय सूक्ष्मेण स्थूल विग्रह। अर्थात शिवलिंग दो प्रकार का बताया गया है, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य लिंग को स्थूल एवं अभ्यंतर लिंग को सूक्ष्म लिंग माना जाता है। बाह्य लिंग से मतलब जो भौतिक शिवलिंग आप शिवालयों में अपने पूजा स्थल पर आप देखते हैं, उस बाह्य लिंग को स्थूल लिंग कहा जाता है। जो कर्म यज्ञ में तत्पर हैं, अर्थात भौतिक जगत से प्रभावित हैं, मनोकामना की पूर्ति आदि कर्म फल के उद्देश्य से जो शिव पूजा करते हैं, तो वह प्रधान रूप से बाह्य लिंग यानी भौतिक लिंग की ही तो पूजा करते हैं। सूक्ष्मतया शिव जी के प्रति ध्यान करने में अशक्त अज्ञानियों के लिए शिव जी के इस स्थूल विग्रह की कल्पना की गई है। मतलब यहाँ अज्ञानियों से तात्पर्य यही है कि जो भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, कर्म करते हैं, फिर उसका फल चाहते हैं, फिर उसका भोग करते हैं, खुद को कर्ता भोक्ता समझते हैं, तो उनके लिए ही स्थूल विग्रह की विशेष रूप से कल्पना की गई है। जिसको इस आध्यात्मिक सूक्ष्म लिंग का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, उसे उस स्थूल लिंग में इस सूक्ष्म लिंग की कल्पना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त तो कोई अन्य उपाय नहीं। मतलब जो सूक्ष्म लिंग की उपासना नहीं करते हैं, अर्थात जो ध्यान में परायण नहीं है, उनके लिए कहा जा रहा है कि उन्हें उसी स्थूल लिंग में सूक्ष्म लिंग की कल्पना करके पूजा करनी चाहिए। आगे वर्णन है, ज्ञानियों के लिए सूक्ष्म लिंग की पूजा का विधान है, जिसमें ध्यान की प्रधानता होती है। ध्यान में ही आप सूक्ष्म लिंग का अनुभव करते हैं। ध्यान करने से ही शिव जी का साक्षात्कार होता है, जो सदैव निर्मल और अव्यय रहने वाला है। मतलब जो सदैव निर्मल रूप से, सार्वकालिक रूप से आपके पास स्थित रहने वाला है, जो अक्षर है, जिसका कभी क्षरण नहीं होता। जिस प्रकार अज्ञानियों के लिए स्थूल लिंग की उत्कृष्टता बताई गई है, उसी प्रकार ज्ञानियों के लिए इस सूक्ष्म लिंग को उत्तम बताया गया है। मतलब और सरल रूप में आप समझें कि जो लोग ध्यान परायण नहीं है, बहुत सरल भाषा में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो लोग ध्यान नहीं करते हैं, ध्यान में सूक्ष्म लिंग की उपलब्धि का उद्देश्य ही नहीं है जिनका, तो वो लोग बाह्य शिवलिंग की पूजा करते हैं, भौतिक शिवलिंग की। यद्यपि जो ध्यान करता है वह भी बाह्य शिवलिंग की पूजा करता है, क्योंकि भौतिक सेवा भी एक अभिन्न अंग है हमारी सेवा का, लेकिन ध्यान की प्रक्रिया उसे बाकी लोगों से थोड़ा अलग कर देती है, क्योंकि वह ध्यान के माध्यम से सूक्ष्म लिंग को उपलब्ध करता है। सूक्ष्म लिंग से यहाँ मतलब क्या है? जो भौतिक रूप में नहीं है, जो ध्यानस्थ मुद्रा में बैठने पर जिस तादाद में आपका स्थापित होता है, वह सूक्ष्म लिंग है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, लेकिन व्यापक दृष्टि से देखें तो सभी भक्त एक ही जैसे हैं, उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। एवं ज्ञान विमुक्तानां नास्ति दोषा विकल्पना विधिश्चैव तथा नास्ति विहिता विहते तथा
यथा जलेषु कमलम सलिलैर्नावलिप्यते तथा ज्ञानी गृहे तिष्ठन् कर्मणा नावबध्यते। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार ज्ञान के द्वारा शिव जी का साक्षात्कार करके विमुक्त हुए लोगों को कोई भी पाप नहीं लगता है। पाप क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो उनको पुण्य भी तो नहीं मिल रहा है, तो पाप कहां से लगेगा? वह परम कर्मातीत अवस्था है, वहां पर न पाप का अस्तित्व है न पुण्य का अस्तित्व है। पाप पुण्य का अस्तित्व जब तक है तो आप मुक्त हुए ही कहां? तो वही यहां ब्रह्मा जी बता रहे हैं। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा शिव जी का साक्षात्कार करके विमुक्त हुए लोगों को कोई भी पाप नहीं लगता है, क्योंकि पुण्य ही नहीं लगता उन्हें, तो पाप कैसे लगेगा? उनके लिए विधि निषेध यानी जो नियमों का बंधन है और विहित अविहित आदि ये जो नियम आदि हैं, उनका अस्तित्व नहीं रह जाता है। लेकिन इसका यह भी अर्थ आप न समझें कि जो मुक्त आत्मा है, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, तो वह बाह्य रूप से भी नियमों की अवहेलना करना शुरू कर देगा। भाई उसके लिए तो मंदिर जाने की अब आवश्यकता रह नहीं गई, तो क्या वो ये कहेगा कि अब मंदिर मैं नहीं जाऊंगा? नहीं, वो दूसरों को यानी पीछे वालों का मार्गदर्शन करने के लिए वो मंदिर जाएगा, लोक रंजन के लिए वो विधि निषेध का पालन करेगा। लेकिन वास्तविक रूप में उसे कोई आवश्यकता नहीं, उससे ना कोई उसका लाभ होना है और ना करने पर कोई हानि भी नहीं होनी है। लेकिन ना करने पर जो पीछे वाले हैं, जो अनुसरण करता है, उन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, इसीलिए उसे कर्म में प्रवृत्त रहना पड़ता है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस प्रकार जल के भीतर रहते हुए भी कमल जल से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार घर में रहते हुए भी ज्ञानी पुरुष को कर्म अपने बंधन में बांध नहीं पाते। और सही बात भी है, मैंने वीडियो में पहले भी बताया है कि आप साधु हों और चाहे आप गृहस्थ हों, अगर आप अपने मन का इलाज कर पा रहे हैं तो आप घर पे रह करके भी वन में ही हैं। और यदि वन में रह करके भी आप अपने मन का इलाज नहीं कर पा रहे तो निर्जन वन में भी आप समझ लीजिए कि आप नगर में ही बैठे हुए हैं। असली बात है अपने मन की भौतिक गति को मोड़कर अपने इष्ट देव की ओर ले जाना। यह प्रक्रिया आप जहां रहकर कर पाएं वही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार का ज्ञान जब तक मनुष्य को प्राप्त न हो जाए तब तक उसे कर्म विहित स्थूल या सूक्ष्म शिवलिंग का निर्माण आदि करके सदा शिव जी की आराधना करनी चाहिए। मतलब जब तक उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए अपने कर्तव्य में आप लगे रहें। आगे ब्रह्मा जी शिव भक्ति के प्रभाव के संबंध में बता रहे हैं, यावच्च पातकम देहे तावत सिद्धिर न जायते गते च पातके तस्य सर्वम च सफलम भवेत्। अर्थात जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। जिस प्रकार मलिन वस्त्र में रंग बहुत सुंदर नहीं चढ़ता है, किंतु उस वस्त्र को भली प्रकार से स्वच्छ करके धुल करके साफ करके जब उस पर रंग चढ़ाया जाता है तो अच्छी तरह से रंग उस पर चढ़ जाता है। उसी प्रकार देवताओं की विधिवत पूजा करने से जब निर्मल शरीर में ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है तब जाकर उस ब्रह्म विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। समस्त भेदों के नष्ट हो जाने पर द्वंद्व दुख भी नष्ट हो जाते हैं। जब मन निर्णय न कर पाने की स्थिति में होता है कि इस भोग को भोग लूं या इसका त्याग कर लूं, ये द्वंद्व वाली लड़ाई चलती रहती है ना मन में, तो उसी की यहाँ चर्चा हो रही है कि समस्त भेदों के नष्ट हो जाने पर वह द्वंद्व दुख भी नष्ट हो जाते हैं। द्वंद्व दुख से रहित हो जाने पर वह साधक शिव स्वरूप हो जाता है। यही तो यहाँ पे कहा जा रहा है, भेदे निवृत्ते सकले द्वंद्व दुख विहीनता द्वंद्व दुख विहीनस्तु शिव रूपो भवत्यसौ। अर्थात समस्त भेदों के नष्ट हो जाने पर द्वंद्व दुख भी नष्ट हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित होने पर वह साधक शिव स्वरूप हो जाता है। द्वंद्वों में फंसा हुआ व्यक्ति कर्मातीत कैसे हो सकता है? यह सब विचार करने वाली बात है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई ऐसा विषय है जो आपको नहीं समझ में आया तो उससे संबंधित प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप सभी के प्रश्नों का उत्तर मैं दे पाऊं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि पहली बार आप इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको ठीक समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री नटराजेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।